तो अगर आपका बजट 1000 रुपए का है और आप एक बढ़िया साउंड क्वालिटी के साथ में बढ़िया फंक्शन एंड फीचर्स वाला हेडफोन सर्च कर रहे हो तो यहाँ पर शायद आपकी सर्च खत्म हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों में से वो हेडफोन डेफिनेटली हो सकता है। एक साइड पर है बोट रोकर्स 371 और दूसरी साइड पर है ट्रिगर का पंकहेड Z1 ब्लूटूथ हेडफोन। दोनों का डिटेल रिव्यू मैंने रिसेंटली चैनल पर अपलोड किया था और दोनों ही हेडफोन्स मुझे काफी अच्छे लगे थे जिस प्राइसिंग पर ये आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक हेडफोन मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, लाइक साउंड क्वालिटी मेनली अगर मैं बात करूं तो कौन सा है वो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। चलिए फटाफट से कंपैरिजन को करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सस्ती शॉपिंग करना चाहते हो, ऑफर्स एंड डील सर्च करते हो, तो आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर काफी सारे मेंबर्स ऑलरेडी ज्वाइन है जो कि सस्ती शॉपिंग एंड डील्स का फायदा उठा रहे हैं। पहले लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी यहाँ पर बात करते हैं इन हेडफोन्स की, तो बॉक्स के जो कंटेंट है, यूजर मैनुअल, ऑक्स केबल, टाइप सी टू टाइप ए चार्जिंग केबल हमें दोनों में देखने को मिलता है। मेन यहाँ पर हेडफोन्स की बात करें तो कुछ ऐसे लुक्स एंड डिजाइन के साथ में आता है। डिजाइन इन दोनों हेडफोन्स का काफी हद तक ओवर ईयर हेडफोन डिजाइन देखने को मिलता है, यानी कि कानों को कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें इनके लुक्स, मटेरियल एंड बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पर दोनों हेडफोन्स की जो लुक्स हैं काफी अच्छी एंड क्लासिक लुक्स प्रोवाइड की गई है। स्टिल यहाँ पर डिजाइन में फर्क देखने को मिलता है। पंकहेड Z1 में जो ईयर कप्स का डिजाइन है वो थोड़ा सा स्क्वायर टाइप है, जो लाइक एप्पल के जो हेडफोन्स आते हैं ना उस टाइप का बोल सकते हैं। और इसके बेंड वाला पार्ट भी अगर आप देखें कुछ वैसे डिजाइन एंड फील के साथ में आता है, लुक्स वैसी प्रोवाइड की है, तो ये थोड़ा सा ट्रेंडी एंड अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा है। और वहीं रोकर्स 371 हमेशा की तरह जो डिजाइन रहता है, एक ऑल टाइप अंडाकार डिजाइन का यहाँ पर इसका ईयर कप्स देखने को मिल रहा है और इसका जो बेंड वाला पार्ट है नॉर्मल सा जो रहता है वैसा यहाँ पर दिया गया। तो ये भी काफी अच्छा है दिखने में, क्लासिक डिजाइन है लेकिन ट्रेंडी थोड़ा सा भी पंकहेड Z1 लग रहा है इसके मुकाबले में। बाकी दोनों अपनी अपनी वे में अच्छे हैं। बाकी यहाँ पर दोनों का जो मटेरियल एंड बिल्ट है, तो बोट रोकर्स पर हमें एक डिसेंट क्वालिटी का मैट फिनिश वाला प्लास्टिक देखने को मिलता है। मेटल का मटेरियल कहीं पर भी यूज नहीं किया है। और वहीं पंकहेड Z1 में हमें एक थोड़ा सा डिसेंट से बेटर मैट फिनिश वाला प्लास्टिक देखने को मिलता है। मतलब बोट रोकर 371 का जो प्लास्टिक है ना, मुझे थोड़ा हल्का लगा, थोड़ा सा सस्ता लगा, मतलब दिखने में उतना फील नहीं हो रहा है जो मैं इन हैंड फील कर पा रहा हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पंकहेड Z1 का जो प्लास्टिक है ना, इसकी फील काफी अच्छी लग रही है, सॉलिड लग रहा है और हैवी टाइप ये फील दे रहा है। तो ये एक मुझे डिफरेंस लगा, लाइक यहाँ पर 15-20% बेटर है इसका, ये मैं बोलूँ। और यहाँ पर जो दोनों का बेंड वाला पार्ट बोट रोकर्स का नॉर्मल जैसे एक्सटेंड होता है ना, कुछ इस तरीके से एक्सटेंड होता है। और यहाँ पर भी इन्होंने कोई मेटल का मटेरियल या स्ट्रिप वगैरह यूज नहीं किया, सिर्फ प्लास्टिक देखने को मिलता है। तो बोट रोकर्स के टूटने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है, लेकिन इसी साइड से ये फोल्ड हो जाता है, तो जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये फोल्ड हो जाएगा, तो टूटने के चांसेस थोड़े कम भी हो जाते हैं। आई होप जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं। बाकी यहाँ पर जो पंकहेड का जो एक्सटेंड वाला पार्ट है कुछ इस तरीके का, एक रॉड सी देखने को मिलती है। ये रॉड मुझे काफी ड्यूरेबल लगी और कुछ इस तरीके से एक्सटेंड होता है। यहाँ पर मेटल नहीं है, स्टिल यहाँ पर सॉलिड मुझे लगा इसका ये वाली मटेरियल। लेकिन यहाँ पर इसमें भी कमी है, जहां से ये एक्सटेंड होता है बेंड वाला पार्ट, तो ये लूज है। ये देखिए मैं इसको ऊपर करता हूँ, ये अपने आप बाहर निकल रहा है, तो ये लूज देखने को मिलता है, ये कमी है मेनली। और ये चीज एक साइड पर है, दूसरी साइड पर भी जल्दी हो जाएगी। लूज वाली प्रॉब्लम हमें बॉट में नहीं देखने को मिलती है। बाकी दोनों के बेंड वाले पार्ट के नीचे हमें अच्छी खासी कुशनिंग देखने को मिलती है। कुशनिंग दोनों की एक जैसी है, सॉफ्ट है और यहाँ पर लेदर का मटेरियल भी मुझे अच्छा लगा, मतलब दोनों का एक जैसा, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर जो एयर कप्स की कुशनिंग है, सबसे पहले तो आप साइज देख सकते हो, लगभग दोनों का सेम टाइप का साइज है। डिजाइन में फर्क है वो भी आप देख सकते हो। बाकी जो कुशनिंग है एयर कप्स के पार्ट की, ये भी अच्छी खासी सॉफ्ट है दोनों की और लेदर की क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी। एयर कप्स की कुशनिंग पर भी मुझे कोई बड़ा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पर सेम दी गई है, दोनों की लगभग सेम लेवल। नेक्स्ट यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले बोट रोकर्स 371, इसको मैं इतना मोड़ सकता हूँ, इससे ज्यादा मोड़ने का मेरा मूड भी नहीं है और ना मुझे मोड़ना, अगर मोड़ा तो ये टूट जाएगा। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, मैं तो हेडफोन्स को काफी अच्छा खासा मोड़ देता हूँ, ये उतना नहीं मोड़ पा रहा हूँ, तो ठीक है, इसके टूटने के चांसेस है ज्यादा अगर मुड़ गया तो। बाकी यहाँ पर पंकहेड Z1 को मैं देखिए पूरा इतना मोड़ दे रहा हूँ, इसके टूटने के चांसेस उतने नहीं है। स्टिल बेंड वाला पार्ट है इसका थोड़ा सा इशू, वो ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर बोट रोकर 371 प्रॉपर फोल्ड हो जाता है, लेकिन इसके एयर कप्स जो है रोटेट नहीं करते। और वहीं पंकहेड Z1 के एयर कप्स रोटेट करते हैं लेकिन फोल्ड नहीं होते। तो इस हिसाब से दोनों का डिजाइन बिल्ट वगैरह मिलती है। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन में समअप करूं उनकी बिल्ट एंड प्लास्टिक की क्वालिटी, तो पंकहेड Z1 लाइक 10% बेटर बिल्ट एंड प्लास्टिक के साथ में आता है रोकर 371 के मुकाबले में, 15% भी बोल सकते हैं, ये डिफरेंस है। नेक्स्ट बात करें बटन एंड पोर्ट्स की, तो दोनों के राइट साइड के एयर कप्स पर हमें बटन एंड पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। दोनों पर जो बटन एंड पोर्ट्स है लगभग सेम टाइप के फंक्शंस के साथ में आते हैं। दोनों पर ऑक्स पोर्ट है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, डॉटेड इंडिकेशन लाइट है और दोनों में वॉल्यूम कंट्रोल बटन्स, AI वॉइस असिस्टेंट सब ये आप ऑपरेट कर सकते हो। एक चीज का डिफरेंस है, पंकहेड Z1 में हमें इक्वलाइजर बटन देखने को मिलता है जिससे साउंड क्वालिटी चेंज होती है। बोट रोकर 371 में वो बटन नहीं दिया, इस पर दिया है गेमिंग
इन मोड को ऑन ऑफ करने के लिए बटन। तो यहाँ पर एक डिफरेंस आता है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है और सही वर्क करते हैं दोनों के बटन एंड पोर्ट्स। नेक्स्ट बात करें दोनों की ब्लूटूथ एंड कनेक्टिविटी की, तो दोनों में हमें 5.4 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलता है। ब्लूटूथ वर्जन दोनों में सेम है और यहाँ पर सेम डिवाइस जिससे लास्ट टाइम कनेक्ट किया था, जैसे ही हेडफोन को ऑन करते हैं 5 सेकंड में कनेक्ट हो जाता है। और इन दोनों ही हेडफोन्स को मैं अपने आईफोन, एंड्रॉइड फोन, लैपटॉप, टैब सभी से कनेक्ट कर चुका हूं, बढ़िया तरीके से कनेक्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का रेंज टेस्ट भी मैंने किया था, दोनों पास होते हैं, बढ़िया रेंज है इनकी। और यहाँ पर दोनों में हमें डुअल पेयरिंग भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ब्लूटूथ एंड कनेक्टिविटी के मामले में दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट बात करें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट दोनों के फिटिंग एंड कंफर्ट की। रोकर्स 371 का वेट है 159 ग्राम और पंकहेड Z1 का वेट है 219 ग्राम। तो यहाँ पर पंकहेड Z1 रोकर्स 371 से पूरे 60 ग्राम ज्यादा वेट है। तो डेफिनेटली जो लाइट वेट है वो यहाँ पर बोट रोकर्स हो जाता है, काफी अच्छा खासा लाइट वेट है। तो एक चीज मैं बता दूं, फिटिंग एंड कंफर्ट में ज्यादा बेस्ट बोट रोकर्स रहेगा, लाइट वेट है। लेकिन यहाँ पर जो दोनों की कुशनिंग है, चाहे बेंड वाले पार्ट की, एयर कप्स की, ठीक ठाक सॉफ्ट है। डिस्कंफर्ट या चुभन वगैरह उतना फील नहीं देते हैं। मैंने यहाँ पर एक वर्ड का यूज किया था, काफी हद तक ओवर ईयर हेडफोन है। तो ये एक्सप्लेन करता हूं, अगर आपके कानों का साइज मीडियम है या फिर स्मॉल साइज के हैं तो बढ़िया फिट आएगा। लेकिन अगर आपके कानों का साइज थोड़ा बड़ा है नॉर्मली, तो यहाँ पर शायद आपके कानों को ये कवर नहीं कर पाएंगे, आपके कान प्रेस होंगे। मेरे कान बहुत ही माइनर से प्रेस हो रहे हैं, ना के बराबर। मेरे कानों को ऑलमोस्ट इन्होंने कवर कर लिया। तो लाइक ये कवर कर रहे हैं मीडियम साइज के अगर ईयर्स हैं, तो बड़े साइज में नहीं हो। तो ये एक चीज कंफर्ट एंड फिट को लेकर दोनों में सेम देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पर लॉन्ग आवर्स की बात करें तो रोकर्स 371 को मैं कॉन्टिन्यूसली 4, 5, 6 घंटे तक लगा सकता हूं, लाइट वेट होने की वजह से। और यहाँ पर पंकहेड Z1 को मैं लगा सकता हूं आराम से 3-4 घंटे मैक्स। उसके बाद मुझे वेट फील होता है, लाइक उसके बाद ब्रेक लेना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। रोकर्स 371 थोड़ा सा बेटर है इसमें लॉन्ग आवर्स अगर आपको वेयर करना। बाकी दोनों ही जिम वगैरह, रनिंग के लिए अच्छे फिट देते हैं, रनिंग के टाइम पर अच्छी ग्रिप बनी रहती है, उस मामले में सेम। तो देखिए फिटिंग एंड कंफर्ट दोनों का अच्छा है। मैंने आपको साइज वाला चीज भी बता दी, लेकिन ज्यादा देर के लिए अगर आपको लगाना है तो रोकर्स 371 और 3-4 आवर्स के लिए मैक्स अगर आप यूज करना चाहते हो पंकहेड Z1 में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हिसाब से आप देखो। नेक्स्ट बात करें सबसे मेन चीज साउंड क्वालिटी की, तो दोनों में हमें 40 mm के स्पीकर ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं। दोनों का स्पीकर ड्राइवर साइज सेम है, लेकिन यहाँ पर पंकहेड Z1 में हमें इक्वलाइजर मोड देखने को मिलते हैं। 3 इक्वलाइजर मोड दिए हैं, बेस मोड, ट्रेबल्स मोड और सिग्नेचर साउंड, जो कि ये चीज हमें बोट रोकर्स 371 में नहीं देखने को मिलती। तो यहाँ पर पंकहेड Z1 आगे हो जाता है साउंड क्वालिटी के मामले में। स्टिल मैं आपको साउंड क्वालिटी एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको पंकहेड्स के 2 इक्वलाइजर मोड्स एक्सप्लेन कर देता हूं। इसका जो ट्रेबल मोड है उसमें बेस काफी कम हो जाएगा, मेन वोकल्स एंड ट्रेबल्स आपको सुनने को मिलेंगे। तो अगर आपको बेस नहीं चाहिए, पंकहेड Z1 में वो ऑप्शन दिया और साउंड क्वालिटी वहां पर काफी अच्छी सुनने को मिलती है। और उसी के साथ में जो सिग्नेचर साउंड है और जो बेस मोड है वो लगभग सेम है। तो वो इक्वलाइजर मैं आपको बोट रोकर्स 371 के साथ में कंपेयर करके बता देता हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले बेस की बात करें, दोनों में अच्छा थंपिंग लाउड बेस सुनने को मिलता है, कानों में वाइब्रेशन क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर मुझे किसी एक का लाउडर तगड़ा बेस बोलना हो तो पंकहेड Z1 का मैं बेटर बोलूंगा रोकर्स 371 में। इसमें भी कमी नहीं है, जस्ट मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूं, इसमें लाउड है थोड़ा सा। बाकी वोकल्स दोनों में क्लियरली समझ में आ जाते हैं। स्टिल बेस्ट क्लियरिटी यहाँ पर आपको पंकहेड Z1 में मिलने वाली है। रोकर्स 371 में थोड़ा सा बेसीनेस है वोकल्स के ऊपर। बाकी ट्रेबल्स दोनों में सही है, इंस्ट्रूमेंट की साउंड भी दोनों में ठीक ठाक तरीके से समझ में आ जाती है। बाकी जो लाउडनेस है दोनों में अच्छी खासी है। जिम वगैरह में या आउटडोर आप म्यूजिक सुन रहे हैं, बाहर का नॉइज आपको इतने कानों में नहीं आएगा, इतने म्यूजिक की आपको लाउडनेस सुनाई पड़ेगी। स्टिल यहाँ पर पंकहेड Z1 में 10-15% बेटर लाउडनेस है बोट रोकर्स 371 से, यहाँ पर भी डिफरेंस लगा। और यहाँ पर जो क्लियरिटी है वो दोनों में काफी अच्छी है और सेम टाइप की है, कोई डिस्टोर्शन नहीं है फुल वॉल्यूम पर। कोई भी टाइप का म्यूजिक सुन रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, कोई भी आपको फटाफटा फील नहीं देगा। इस मामले में दोनों सेम है और अच्छे हैं। बाकी यहाँ पर साउंड लीकेज दोनों में ही है, 60% या उससे ऊपर के वॉल्यूम पर म्यूजिक सुन रहे हैं, दोनों में साउंड लीकेज है। तो इस मामले में भी सेम है। ओवरऑल मैं बात करूं, साउंड क्वालिटी दोनों में अच्छी मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा वोकल्स ज्यादा बेस्ट चाहिए, बेस थोड़ा सा और ज्यादा चाहिए 5-10%, ट्रिगर्स पंकहेड Z1 ज्यादा बेटर रहेगा बोट रोकर्स 371 से। लेकिन अगर आपको लाइक नई ब्रांड नहीं ट्राई करनी है, बोट के साथ में जाना है, इसमें भी आपको कमी नहीं लगती। तो ये चीज आप देख सकते हो। नेक्स्ट बात करें कॉलिंग की, तो दोनों में एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन दिया, दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग आप सुन लो। यहाँ पर जो आप एक वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। अब यहाँ पर जो आप एक वॉइस सुन रहे हैं
इस हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। तो दोनों की साइड बाय साइड आपने कॉल रिकॉर्डिंग सुन लिया, आपको एक डिफरेंस पता चल गया होगा किसकी अच्छी है, सेम है। स्टिल मैं अगर बात करूं, मुझे दोनों की आउटडोर डिसेंट लगी, प्राइसिंग के हिसाब से अच्छी है। इंडोर कॉलिंग आपको दोनों की और भी बेटर लगेगी। तो यहाँ पर प्राइसिंग के हिसाब से कॉलिंग को लेकर मैं रिकमेंड करूंगा, दोनों में से आप कोई भी देख सकते हो, दोनों अच्छे हैं। नेक्स्ट बात करें गेमिंग की, तो रोकर 371 में हमें 60 मिलीसेकंड्स की लो लेटेंसी देखने को मिलती है और साइड बाय साइड गेमिंग मोड भी दिया है। पंकहेड Z1 में कोई भी गेमिंग मोड नहीं दिया और ना ही लो लेटेंसी मेंशन किया है। बाकी आप दोनों का गेमिंग डेमो देख लो। तो यहाँ पर गेमिंग को लेकर साफ साफ बोट रोकर 371 बेटर है पंकहेड Z1 से। स्टिल यहाँ पर आप दोनों में वायर्ड गेमिंग कर सकते हो ऑक्स केबल लगा के, लेकिन उस टाइम पर माइक वर्क नहीं करेगा। इस मामले में सेम रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें बैटरी चार्जिंग एंड प्लेबैक टाइम की, तो रोकर 371 में हमें 400 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, पंकहेड Z1 में हमें 600 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बैटरी में पंकहेड बेटर हो जाता है। बाकी जो चार्जिंग टाइम है दोनों में लगभग 2 घंटे का टाइम लगता है, इस मामले में सेम है। प्लेबैक टाइम दोनों का ही ब्रांड्स ने मेंशन किया है अप टू 50 आवर्स, अप टू 50 आवर्स। स्टिल मैं आपको बता देता हूं कितना आपको मिल जाएगा अगर आप फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं। तो रोकर 371 आपको 35 टू 40 आवर्स का प्लेबैक टाइम दे देगा और पंकहेड Z1 आपको 40 टू 45 आवर्स का प्लेबैक टाइम दे देगा, क्योंकि इसमें बैटरी साइज बड़ा है ना, तो इसमें बेटर मिलेगा आपको रोकर 371। तो बैटरी प्लेबैक टाइम में पंकहेड Z1 बेटर हो जाता है बोट रोकर 371 से, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर IPX रेटिंग की बात करें तो रोकर 371 में हमें IPX4 की रेटिंग देखने को मिलती है। पंकहेड Z1 में कोई भी IPX रेटिंग नहीं दी है, लेकिन वेबसाइट पर मेंशन है वाटर रेजिस्टेंट है। तो यहाँ पर दोनों ही हेडफोन हल्के फुल्के पानी के छींटे वगैरह लग गए या फिर बारिश में या जिम वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था बोट रोकर 371 एंड ट्रिगर पंकहेड Z1 के बीच में डिटेल्ड कंपैरिजन। आई होप आप डिसाइड कर सकते हैं दोनों में से कौन सा बाय करें। देखिए, अगर आप अभी तक बोट लेते आ रहे हैं, बोट की सर्विस आपको अच्छी लगती है और बोट पर थोड़ा सा भरोसा है, तो आप इसके साथ में जा सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसकी मुझे सिर्फ ये कमी लगी कि इसकी बिल्ट और प्लास्टिक थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, लेकिन आपको नॉर्मल यूज करना है, हल्का फुल्का करना है, तो आप इसके साथ में जा सकते हो। और लाइट वेट चाहिए आपको मेनली, ज्यादा घंटों तक 5-6 घंटों तक या 7 घंटे तक वेयर करना है, तो भी आप इसके साथ में जा सकते हो, कमी आपको नहीं लगेगी। बाकी ओवरऑल चीजें अच्छी हैं। और यहाँ पर जो पंकहेड Z1 में मैं एक चीज आपको बोलूंगा, इसका बेंड वाला पार्ट लूज हो जाता है अपने आप, वो एक ओपन हो जाता है, लेकिन उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आपको फिट अच्छा आ जाएगा। और दूसरी चीज यहाँ पर इसका जो वेट है 219 ग्राम्स है, तो अगर आपको 2-4 घंटे मैक्स लगाना है, फिर नहीं लगाना, रख देना है, 1-2 घंटे बाद दोबारा लगाएंगे, तो आप इसके साथ में डेफिनेटली जा सकते हो। ये मैं आपको काफी हद तक ज्यादा रिकमेंड करूंगा रोकर 371 के मुकाबले में। इसकी साउंड मुझे बेटर लगी, मेनली सबसे अच्छी मैं ये बात बोलूं। तो इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि दोनों में से कौन सा ले। मैं दोनों के ही बेस्ट बाय लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप वहां से बाय करेंगे तो चैनल को हेल्प मिलेगी। और यहाँ पर वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और इस चैनल पर आप कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए एंड बाय बाय।